हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 4 कोस ए कोस पाई बटे 3 प्लस में ए कोस पाई बटे 3 माइनस ए बराबर कोस 3 ए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोस ए प्लस बी और इसकी गुणा में है हमारे पास कोस ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला आता है कोस ए की घात 2, बीच में माइनस, फिर आता है हमारा यहाँ साइन बी की घात 2। तो हम यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करेंगे तथा हम जानते हैं कि कोस 3a का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास पहला आता है 4, फिर आता है कोस a की घात 3 माइनस में 3 कोस a। अब हम क्या करते हैं, यह दो सूत्रों का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष है हमारे इस प्रश्न का, यहाँ पर पहले है 4, फिर है हमारे पास यहाँ पर कोस a और इसके साथ गुणा में है हमारे पास यहाँ पर कोस पाई बटे 3, फिर प्लस में क्या है a और फिर है हमारा दूसरा कोस, इसके अंदर है पाई बटे 3 माइनस में a। चूंकि मैंने बताया था हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यह सूत्र लगा देंगे जो मैंने सूत्र संख्या 1 बता रखी है, कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी। इसका सूत्र होता था कोस a की घात 2 माइनस में कोस साइन b की घात 2। तो यह सूत्र लगा दीजिए, पहले 4 ऐसे ही, फिर कोस a ऐसे ही। अब इसके अनुसार क्या आएगा, इस सूत्र के अनुसार यहाँ आएगा कोस a यानी कि पाई बटा 3 की घात कितनी 2, फिर बीच में माइनस। अब आएगा हमारा यहाँ पर साइन b कितना है, यहाँ पर a का काम कर रहा है, उसकी घात कितनी 2 और ये कर देते हैं कोष्टक को बंद। अब हम बढ़ते हैं, क्या आएगा, हम जानते हैं कि कोस पाई बटे 3 का क्या मान होता है। तो कोस पाई बटे 3 का मान हमारे पास होता है यहाँ 1/2। तो यह मान हम अंदर रख देते हैं। तो मान रख दीजिए, बताइए क्या आएगा। सबसे पहले है 4, फिर क्या है, फिर है कोस a, तो अंदर आया 1/2 की घात 2 यानी कि 1/4, बीच में माइनस, फिर है हमारा साइन a की घात 2 और यह कोष्टक हो गया बंद, बराबर चल ही रहा है। हमें यह सिद्ध करना है कोस 3a। तो यह सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि इसका क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र मैंने अपने सूत्र संख्या 2 में बताया है। तो यहाँ पर जो है सूत्र हम देख रहे हैं यह कोस a के पदों में है और हमारा यहाँ पर क्या बना है, हमारा यहाँ पर एक साइन का पद आ चुका है, इसे हटाना होगा। हम जानते हैं एक सर्वसमीका को, क्या कि साइन a की घात 2 बीच में प्लस फिर कोस a की घात 2 का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। अब हम यह सर्वसमीका का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो साइन a की घात 2 का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से साइन a की घात 2 का मान आएगा 1 माइनस, फिर आएगा यह कोस a की घात 2। तो यह मान रख दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, यह आएगा 4, फिर क्या है कोस a और फिर यह है कोष्टक शुरू, फिर है 1/4, फिर है माइनस। तो यह मान हम रखने जा रहे हैं। तो यह मान है 1 माइनस में कोस a की घात कितनी 2 और यह कोष्टक कर दिया बंद। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यह आएगा 4, फिर आएगा यह कोस a और यह कोष्टक शुरू, फिर है हमारा 1/4, फिर -1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो यह हो गया है हमारा कोस a की घात 2 और यह कोष्टक बंद और बराबर चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, 4 कोस a को लिख लेते हैं बाहर। तो 4 कोस a, अंदर क्या आएगा, अंदर अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 4 को यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 हमने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा 1 ऊपर, फिर -4, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा यह प्लस में 4 कोस a की घात कितनी 2 और यह कोष्टक बंद और बराबर यह हमारा चल ही रहा है। इस 4 से यह 4 कट जाएगा। तो फिर क्या आया, फिर आया यह हमारा कोस a और अंदर क्या है, अंदर है 1 में से जब 4 जाएंगे तो बचेंगे कितने, -3, फिर क्या है +4 कोस a की घात कितनी 2। अब हम क्या करते हैं, कोस a से अंदर गुणा कर देते हैं। तो -3 कोस a, फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस, फिर यह 4 कोस a की घात कितनी 3 और बराबर हमारा चल ही रहा है। पहले लिख लेते हैं हम इसको और फिर हम आगे पीछे लिख लेते हैं इन्हें। पहले प्लस वाले लिख लेते हैं। तो 4 कोस a की घात 3 माइनस में फिर यह 3 कोस a। अब हम देख रहे हैं, मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था, यानी कि सूत्र संख्या नंबर 2। तो यह किसका सूत्र है, यह सूत्र है हमारा कोस 3a का। तो इसके स्थान पर रख देते हैं हम कोस 3a। तो यह सूत्र बन गया है कोस 3a, अर्थात ये हमारा बन चुका है दायां पक्ष। तो हमने यहाँ पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।